आपका पब्लिक है, जिसमें क्या हो रहा है आपका पब्लिक में एक इंटरनेट वगैरह पे काम हो रहा है अंदर ही अंदर, वो मतलब पूरे उसमें कंप्यूटर आपका कहाँ है, यहाँ है, और ये राउटर के साथ इंटरनेट यूज़ हो रहा है, और यहाँ क्या है, बाहर आ गया, ये प्राइवेट है, राउटर लगा हुआ है, बाहर से इंटरनेट आ रहा है, अंदर यूज़ कर रहे हैं हम इसका, ठीक है, बस इसे शो कराया गया है। तो प्राइवेट पब्लिक आईपी आपके सामने मौजूद है। प्राइवेट आईपी क्या होता है कि यूज्ड विद लैन और नेटवर्क, यूज्ड विद लैन और नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं या इंटरनेट पे यूज़ इस पर यूज़ करते हैं, नेटवर्क होता है उसमें यूज़ करते हैं, कितना भी छोटा हो, 2 या उससे ज़्यादा पीसी कनेक्ट होते हैं वहाँ इसका यूज़ करते हैं। नॉन रिकग्नाइज्ड ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे क्या हो, रिकग्नाइज नहीं होता है ये, ठीक है, यानी वहाँ इसकी पहचान नहीं है। असाइंड बाई लैन एडमिनिस्ट्रेटर, ये किसके ज़रिए असाइन किए जाते हैं, यूनिक ओनली इन लैन, अगर यूनिक होगा तो लैन के अंदर ही यूनिक होगा, सेम नहीं हो सकते हैं कोई आईपी। फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। आप यूज़ करते हैं, अगर आप 2 पीसी कनेक्ट करना चाहें आपस में, कनेक्ट होते हैं, कोई पैसे लगते हैं क्या, नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं। 10-12 पीसी कनेक्ट कर लो, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपस से कम्युनिकेशन भी होगा, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप बाहर जाओगे बस पब्लिक आईपी की नीड होगी आपको, ओके। तो ये आपके प्राइवेट आईपी हैं और ये पब्लिक है। पब्लिक देखिए यूज्ड फॉर पब्लिक नेटवर्क, ठीक है ना, किसी से भी आप पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस आईपी के जरिए। रिकग्नाइज्ड ओवर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पर सेम आईपी नहीं मिल सकते हैं, सबके अलग अलग होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड। असाइंड बाई सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के जरिए क्या है, असाइन किए जाते हैं। और आईना आ गया ना, यूनिक ग्लोबली है ये। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विथ यूजिंग पब्लिक आईपी, अब देखिए इसमें कॉस्ट, इसमें चार्ज लगता है, इसलिए कॉस्ट एसोसिएटेड विथ यूजिंग पब्लिक आईपी, जिस तरह का होगा उसी पैसे लगेंगे आपसे। अब रेंज देखिए, ये एबीसी, ये भी एबीसी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पब्लिक आईपी से, याद रखिएगा पब्लिक आईपी से स्टार्ट होते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आईपी 1, ठीक है ना, 1.0.0.0 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1.1 क्या हो जाएगा, इसका पहला आईपी हो जाएगा। और कहाँ तक गया ये, 9 इसका लास्ट रहा, और 255 यानी इससे ऊपर हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, ये आगे आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल देखें 1 से लेकर 9 तक, ये पब्लिक आईपी की स्टार्टिंग है। जैसे ही 9 खत्म हुआ वैसे ही 10 आ गया, वैसे ही 10 स्टार्ट हो गया, और 10 जैसे ही स्टार्ट हुआ है कि 10.0.0.0, ओके, और इसकी फुल रेंज यानी 10 का एक कतरा भी इधर नहीं है पब्लिक में, और 1 से लेकर 9 का एक कतरा इधर नहीं है प्राइवेट में। क्लियर है इतना, कोई डाउट? अच्छा, अब आ जाइए 11, 10 के बाद आता है 11 फिर चला गया पब्लिक में। पब्लिक में देखिए 11.0.0.0, इसके बाद देखिए 126, ये कहाँ तक गया, अब लंबी रेंज आ गई है, यहाँ तक तो चल रहा था छोटा, फिर यहाँ आ गए हैं 126 और 255 है ना, यहाँ तक गए हैं। तो 126 याद रखिएगा, और एक 127 भी आता है पब्लिक में ही, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका 127 तक ख़त्म हो चुका है। 127 का लूप बैक के लिए होता है, वो हमने यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 128 से, फिर बी क्लास में आ जाते हैं। तो बी क्लास में जो कि 127 तक हो चुका है, तो 128 से फिर स्टार्ट हो रहा है बी क्लास में। अब ये बी क्लास का आ गया है, तो 128 से लेके 172 और .15, क्योंकि बी क्लास में क्या होता है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। होस्ट साइड क्या होगा, 255 ही दिखाई दे रहा है ना। तो 172.15, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 15 तक यहाँ पर आ रहा है, और 172.32.0.0 यहाँ से लेकर 191
.255.255.255। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 191 तक गया है ये। अब 32 से पहले क्या आता है 31, और यहाँ पर 15 के बाद क्या आता है 16। तो बी क्लास में क्या आ गया 16 की पूरी रेंज, और यहाँ से लेके 31 तक कहाँ है 31 तक, क्योंकि बी क्लास में ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, ये होस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट कहाँ तक जाएंगे तो 31 तक, 16 से लेकर 31 तक। ये हो गया आपका प्राइवेट। बी क्लास में सिर्फ यही है बस। ए क्लास में 10 का है, यहाँ पर 16 से लेके 31 तक क्या है, ये आपका प्राइवेट है। और फिर यहाँ आते हैं 32 से लेकर और 191, ये लास्ट हो गया कौन सा पब्लिक, और पूरी इसकी रेंज 32 से याद रखिएगा, 32 से 30 तक क्या हो गया 32 यहाँ हो गया। फिर उसके बाद आते हैं पब्लिक में सी क्लास में, तो 192 यहाँ से स्टार्ट होता है 192, 191 तक यहाँ हो गया, 25255 लास्ट हो गया, 192 यहाँ आ गया .0.0.0। उसके बाद 192.167.0.255.255। तो देखिए 192.167, ठीक है ना। 67 के बाद 68 यहाँ आ गया 60। तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा हम प्राइवेट आईपी डालते हैं तो 192.168 10.1 10.2 10, पूरा ये 68 जो है ना 192 का तो वही रहेगा, 68 की पूरी रेंज किसके लिए है प्राइवेट आईपी के लिए। और 69 से लेकर और 223 और पूरी रेंज क्योंकि 24 224 ये आ जाते हैं डी क्लास में, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा एंड हो गया किसमें पब्लिक पे, पब्लिक से शुरू और पब्लिक पर ख़त्म। ये आपको मेरे ख्याल से हमने जैसे समझाया है अक्सर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको 5 मिनट देते हैं। विदिन 5 मिनट आप 100% इसे याद रखिए। इस पेज को बंद करके आप लोगों से हम अभी पूछते हैं, ठीक है। 5 मिनट नहीं, चलो 6 मिनट ले लो। हेलो ऋषभ, कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। जब किसी आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और फिर आपको डायनेमिक आईपी मिलता है, वो भी आपका ये टेम्पोररी होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डीएचसीपी सर्वर जो होता है उसके थ्रू आईपी मिलते हैं, और डीएचसीपी से जो आईपी मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर एम्प्लॉय 1000 हैं, कोई सिस्टम अपना बंद कर रहा है, कोई ओपन कर रहा है, कोई ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 8 घंटे करके चला गया। अब डीएचसीपी तो सिक्वेंस में देगा, अपने देते रहेगा वो आईपी, है ना, जो आईपी उससे मिलेगा वो फटाक से दे देगा, है ना। तो क्यों वहाँ पर सेटिंग सर्वर बनाया हुआ है डीएचसीपी, है ना। आप लोग भी इसमें देखेंगे बाकायदा, आप लोगों को बाकायदा प्रैक्टिकल है इसमें डीएचसीपी का, है ना। आपको दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि किसी को कुछ आईपी हम लोग रिजर्वेशन कर लेते हैं, वो दूसरे को मिलेंगे ही नहीं वो आईपी, ये सब कुछ आगे है। तो कंपनीज में यही होता है कि अगर वैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को एक दे दिया परमानेंट आईपी, मैनुअली दे दिया, अब वो आईपी उसी के लिए खास है। आप कोई भी एम्प्लॉई प्रिंट आउट निकालेगा, कमांड देगा, और प्रिंटर तो एक ही जगह होगा कि 10 जगह होगा, एक ही जगह होता है। तो वहाँ जाकर वो क्या करते हैं कि अपना प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, कहते हैं ये मेरा वाला है, वो कहता है कोई मेरे वाला है ना। तो इस तरीके से वो ले लेते हैं कंपनी में, क्योंकि वो होता है परमानेंट आईपी। अगर उसका आईपी चेंज हो तो पता नहीं प्रिंट आउट कहाँ निकलेगा, है या नहीं। तो इसीलिए प्रिंटर का जो आईपी होता है वो परमानेंट होता है, और एम्प्लॉई होते हैं वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें बस कनेक्टिविटी चाहिए, तब उनकी हो जाती है आईपी एड्रेस से। परमानेंट आईपी जो है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहे उसे दे दे, क्योंकि ये ख़ास बंदा है, इससे हमारी कम्युनिकेशन होता रहता है, ये हमेशा मेरे संपर्क में रहता है, तो उसे परमानेंट आईपी दे देते हैं। तो डिपेंड ऑन कंडीशन, जैसी रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ओके। अब आते हैं कैटेगरीज और आईपी एड्रेस। तो बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल characteristics, the IP addresses are divided into
3 categories as shown in the following table. तो यहाँ पर आप टेबल दे सकते हैं यहाँ पर, तो बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो द आईपी एड्रेसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ये भी आईपी है, ये कैटेगरी है आईपी की। कोई पूछे टाइप क्या है आईपी एड्रेस के, तो इससे पहले वाला आप प्राइवेट, आप ये बता सकते हो स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है ना। ये अगर टाइप्स हो गए, प्राइवेट, पब्लिक और स्टैटिक, डायनेमिक, ये आपके टाइप्स में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी टाइप्स में चल रहा है। अब आ गई कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ आईपी एड्रेस, तो आप बता दो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। तो यूनिकास्ट क्या होता है आपका? इट इज एन आईपी एड्रेस ऑफ सिंगल इंटरफेस। ये कैसा होता है आईपी एड्रेस? सिंगल इंटरफेस। इट इज यूज्ड फॉर वन टू मैनी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होता है? वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो जैसे मान लीजिए एक होता है यूनिकास्ट, होता है मल्टीकास्ट, होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट होता है 1 to 1, ठीक है ना। मल्टीकास्ट होता है 1 to many, और ब्रॉडकास्ट होता है 1 to all, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी आपके समझ में आ गया आगे भी। तो पहले यूनिकास्ट के बारे में समझ लेते हैं। द आईपी एड्रेसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ आर यूटिलाइज्ड फॉर 1 to 1, आ गया ना, 1 to 1 कम्युनिकेशन। और यूनिकास्ट में क्या होता है? यूनिकास्ट में आगे है कि आईपी एड्रेसेस आर यूटिलाइज्ड टू सेंड डायरेक्ट पैकेट्स ओनली टू स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक होस्ट तक हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा यूनिकास्ट कहलाता है। मल्टीकास्ट में क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर 1 to many कम्युनिकेशन। आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेसेस रिसीव्स, तो आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेसेस रिसीव्स मल्टीकास्ट मैसेजेस फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, ओके। ये मल्टीकास्ट में होता है, मल्टीकास्ट ग्रुप है ना, एड्रेसेस रिसीव करते हैं मल्टीकास्ट मैसेजेस फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, ओके। और इसके बाद आते हैं हम नीचे, वन ओनली दोज होस्ट, यानी वो होस्ट दैट नीड, जिन्हें आवश्यकता हो, टू रिसीव द मैसेज विल प्रोसेस द पैकेट्स। सबको जरूरत नहीं है, जिन्हें जरूरत है। जैसे मान लीजिए कई लोग बैठे हुए हैं, रिचेस्ट पर्सन भी बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, और बहुत गरीब भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ज़रूरत किसको है डोनेशन की या किसी कुछ चीज़ की? गरीब लोगों को ज़रूरत है, तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। बैठे सब हैं, इन्फॉर्मेशन सबको मिली है, लेकिन लेगा कौन? सिर्फ गरीब लोग। जैसे मान लीजिए अभी मानसी मैम यहाँ आ जाए, तो वो एम्प्लॉयज़, वो स्टूडेंट्स जो 6 मंथ जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लिए एक जॉब ऑफर आया हुआ है क्रॉ की साइड से। तो आप में से जो 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं क्रॉ में, तो वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किए 6 मंथ, 5 मंथ ही हुए हैं, 4 हुए हैं, 3 हुए हैं, तो उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है उस जॉब के लिए। तो जो मॉड्यूल मैंडेटरी है, इसलिए मैम ऐसी बात कह रही हैं। तो उनमें से वही स्टूडेंट्स जो हैं, तो हम आपको बता रहे थे कि तो मैसेज सबको मिला, लेकिन जो 6 मंथ जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं को मैम ने बुलाया है, ठीक है। तो ये हो गया 1 to many, ठीक है, जिन्हें नीड है। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? इट इज यूटिलाइज टू सेंड डेटा इंफॉर्मेशन टू ऑल अवेलेबल टारगेट्स इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है ना। यानी सभी लोग आ गए इसमें। तो 1 to everybody कम्युनिकेशन, ओके। तो इन दिस
the packets sent by the host is accepted by every server in the broadcast domain. अब in this, the packet sent by the host is accepted by every server इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन. ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो भी होंगे उन सबको ही इंफॉर्मेशन वो पहुंचेगी. ऐसा मान लीजिए किसी ने कोई मैम आई क्रॉकी, तो उन्होंने कहा कि आप सबको अभी क्लास के फौरन बाद रिफ्रेशमेंट मिलेगा, है ना, तो नाश्ता मिलेगा आपको. तो वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है? सभी के लिए. आकाश ऐसा हो जाए आपको लिए प्रसार आता है. हाँ, एक जगह होता है वन टू ऑल. ठीक है, वन टू ऑल सभी के लिए होता है. ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है. अब एग्जांपल देते हैं मोबाइल का. मोबाइल पे व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हैं तो 1 to 1 करते हैं. आप सोचते हैं बस मैं हूँ और वो सामने वाला है, बड़े खुश रहते हैं. व्हाट्सएप ने अच्छा किया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कोई देख ही नहीं रहा है हमारे मैसेजेस को, है ना. एक तो ये हो गया. इसके बाद आते हैं हम 1 to many. तो कुछ खास लोगों को अपने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो सबको नहीं पहुंचेगी. 1 to all के लिए क्या होता है, अब कोई भी साहब हो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप बनाया आपने, इंफॉर्मेशन सेंड की, मैसेज आपने किया. अब ब्रॉडकास्ट ग्रुप देखा होगा आपने, मोबाइल में होता है. तो उससे क्या होता है कि वो सभी को इन्फॉर्मेशन जाती है, जितने भी लोग उसमें उस डोमेन में होंगे. तो इसे कहते हैं हम लोग 1 to all, 1 to everybody. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. यानी यूनिकास्ट किसे कहते हैं, मल्टीकास्ट किसे कहते हैं, और ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं. कोई डाउट किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? सर ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. जैसे मान लीजिए अभी तो इतना एक्सप्लेन किया है, कौन बोले हैं कि समझ नहीं आया? सर मैं ताहा. ताहा. ताहा ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया आपने मोबाइल में? इसके बिट्स दिए हुए हैं, बाइनरी फॉर्म में है ये. ठीक है, कैसा है, बाइनरी फॉर्म में 8 बिट्स के होते हैं ये. 8 बिट्स समझ में आ गया बिट्स कैसे होते हैं? 1010 ये इस टाइप का रहता है. और टोटल बिट्स अगर ऐड करेंगे तो कितने हो गए आपके? 32. सबको ऐड करेंगे तो 8 8 8 8 8 4 सा 32, तो 4 बाइट्स. इसके बाद आती है क्लासेस. अब क्लासेस देखिए, टाइप्स हो गई, कैटेगरीज हो गई, ठीक है ना. अब ये आपकी क्या आ गई? क्लासेस. आप ये फॉर एड्रेसिंग स्ट्रक्चर 1 ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. और क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज, डिफॉल्ट, सबनेट मास्क. ABCD ये दिए हुए हैं, देखिए DE तक हैं, 2 खाली हैं क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये. यहाँ की रेंज देख लीजिए 0 से लेकर 127, और B क्लास में है 128 से लेकर 191, C क्लास में है 192 से लेकर 223. यहीं तक हमारा कंप्लीट हो गया. इतना आपको बस याद रखना है. सर और 224 से लेकर 239, और यहाँ 240 से लेकर 255 पर एंड हो चुका है, इससे ऊपर है ही नहीं है. ठीक है, ये IP वर्जन 4 का कंप्लीट टेबल आपके सामने मौजूद है. डिफॉल्ट सबनेट मास्क, इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? अगर A क्लास का है तो सबनेट मास्क ये होगा, B क्लास का ये होगा, C क्लास का ये होगा. जिस तरीके से आपने देखा कि नेटवर्क के ऑक्टेट A क्लास में 1 है और 3 होस्ट के हैं, तो नेटवर्क साइड क्या होगा? 255, और होस्ट साइड क्या होगा? 000. इसी तरीके से आपका B क्लास में 2 नेटवर्क 2 होस्ट, तो नेटवर्क साइड 255 और होस्ट साइड क्या हो गया? 00 हो गया. इसी तरीके से आप C क्लास में देखेंगे तो C क्लास में नेटवर्क साइड आपका NNN फिर 0, फिर इधर H, तो H साइड 0 हो गया, और इधर ये सबनेट मास्क इस तरीके से लिखा जाता है. तो A क्लास का ये हो गया, B क्लास का ये. अगर IP एड्रेस दिया हो और नेट मास्क ना भी हो आपके सामने, तो आपको बाय डिफॉल्ट मालूम पड़ जाएगा कि इसका तो ये है, इसका ये है, इसका ये है. ओके, आप वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको अब बीच में समझाना मुश्किल होगा. पूरी कहानी आप स्टार्टिंग से सुनाएंगे तो दिक्कत होगी. अब आता है IP वर्जन 6. ठीक है, ये हम आफ्टर द ब्रेक, तो क्योंकि कंसंट्रेशन माइंड हम लोगों का हो चुका है, इससे ज़्यादा इनपुट करना इस माइंड में नहीं हो पाएगा.
और हमारे सर अखिलेश जी अपना एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं कि सर इट इज़ ओवर, इट इज़ टू मच। ओके एवरीबडी, हम लोग मिलते हैं, 17 हो रहे हैं है ना, तो हम लोग मिलते हैं 10 मिनट मिनिमम, वरना 50 मिनट के अंदर ही अंदर मिलते हैं। IP version 6 address. IP version 6 is the new standard and is made up of 128 bit addresses. तो ये तो आपको मालूम हो गया कि IP वर्जन 4 जो है 32 बिट का होता है और IP वर्जन 6 जो है 128 बिट का होता है। तो एक ये बहुत ही बड़ा गैप है दोनों के बीच में कि 32 बिट और कहाँ 128 बिट्स। और ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये IP वर्जन 4 के बाद 5 कहाँ गया, 6 कैसे आया ये, है ना। तो IP वर्जन 5 क्या आया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या IP वर्जन 5 आया था? नो आईडी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो हाँ जी सर, आ रही है। हेलो सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये पावर पॉइंट का जो फाइल है ये मिल अच्छा सकता अच्छा, है हम ये लोग को। स्पीकर बंद है, अब बोलिएगा जरा। आई थिंक मुझे लग रहा है सर को सुनाई नहीं दे रहा। ओके, वो एक्चुअल में मेरा जो स्पीकर है उसे बंद कर दिया था हमने, तो अभी याद आया कि तो हमने ओपन कर दिया है। सर नेटवर्क लॉस्ट, एक मिनट रुकिएगा, ये नेटवर्क लॉस्ट बता रहा है, लगता है कि हमें फिजिकल केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी है। एयरटेल वाला ठीक चल रहा है? दोबारा से कनेक्ट करते हैं। ये वाला अपने आप इसने ले लिया मेरे ख्याल से, ये अपने आप ले लिया इसने। हम्म हम्म। तो देखिए IP वर्जन 6, रिपीट अगेन, ओके। तो IP वर्जन 6 is the new standard and is made up of 128 bit addresses। तो 32 बिट का आपका IP वर्जन 4 होता है और IP वर्जन 6 जो है आपका वो 128 बिट का होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। IP वर्जन 5 के रिगार्डिंग हम सर आपको वॉइस बता, अटक रहा है आपका सर। वॉइस अटक रही है, ये इंटरनेट के सॉल्यूशन आज हम करते हैं इसे, क्योंकि कल जो वीकेंड वाले थे उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो सर से बात करते हैं कि इंटरनेट 3-4 हैं लेकिन सब बहुत स्लो स्लो हैं। और असल में एक्चुअल में बच्चे हैं ना वो कनेक्टेड हो जाते हैं, ट्रेनर्स का अलग होना चाहिए। और जब बच्चे कनेक्ट होते हैं तो अब उनका बैकग्राउंड में चलती रहती हैं वीडियो डाउनलोड, हॉलीवुड की मूवीज़, और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है आप क्लासेस वालों को, तो हमारा नेटवर्क ही अलग होना चाहिए। तो हम आज बात करते हैं सर से।
वरना हम इसे ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर लेंगे, तो कोई मसला ही नहीं है। वाईफाई रहेगा ना रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ ज़्यादा अटके तो बताइएगा, ठीक है। तो आईपी वर्जन 5 की रिगार्डिंग जो है आप लोगों को इंटरनेट की हेल्प से सर आपका वॉइस बहुत ही कट हो रहा है सर, सुनाई नहीं दे बहुत रहा ज़्यादा कट हो और रहा स्क्रीन भी नहीं दिख है। रहा। ओके ओके, एक मिनट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वॉइस आ रही प्रॉपर? जी सर आ रही है। देखिए IP वर्जन 6 इज़ द न्यू स्टैंडर्ड एंड इज मेड अप ऑफ 128 बिट एड्रेसेस। और IP वर्जन 6 केम आउट बिकॉज ऑल पॉसिबल IP वर्जन 4, यानी IP वर्जन 4 जो है अगर हम यूज़ सारे लोग करें और जिस तरीके से ये PC के अलावा भी अदर डिवाइसेस में भी IP एड्रेस यूज़ होने लगे हैं, तो इस तरीके से ये नज़र एक रेवोल्यूशन आया था बहुत तेज़ी के साथ। और इंटरनेट की स्पीड जब अच्छी आने लगी तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं ना, तो ऐसा लगा कि IP वर्जन 4 अब ये अगर जिस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि सबनेटिंग भी इसकी यूज़ होने लगी थी, यानी एक IP एड्रेस की सबनेट भी हम लोग बनाने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ये अब ख़त्म हो जाएंगे, आगे प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो इसी वजह से IP वर्जन 6 जो है वजूद में आया, ठीक है ना। और ये इसकी 128 बिट का है ये, तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा IP हैं IP वर्जन 6 में। अगर हर पर्सन 1000 IP भी यूज़ करे, सिर्फ एक पर्सन, फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। आज मौजूदा वक्त में जितने भी दुनिया में लोग हैं वो हर पर्सन 1000 IP भी यूज़ करें तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे। हाँ ठीक है ना, अनगिनत तो नहीं कहेंगे, मतलब एक होता नहीं है कि अब यही चलता रहेगा अब दूसरा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी लिमिट है, ठीक है, इसकी भी लिमिट है। आगे आएगा आपके ये, ठीक है, वो लिमिट क्या है, हर चीज़ सर का अभी एंड। बहुत टाइम लग जाएगा इसको खत्म होने में। हाँ, खत्म होने ही तो हो गई है, मतलब 50 साल की तैयारी। और जब पॉपुलेशन भी तो इतना बढ़ रहा है इतना फास्टली, जी पॉपुलेशन भी तो इतना फास्टली बढ़ रहा है ना, डिवाइस एक ही बंदा 3-3 4-4 डिवाइस लेके घूम रहा है। रश्मि आपकी वॉइस से ना थोड़ी, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ वो कुछ पूछ रही हैं तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है। रश्मि प्लीज़ दोबारा बताइए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपने बोला ना कि आने वाले 50 साल तक खत्म नहीं होगा, पर पॉपुलेशन भी तो इतनी बढ़ रही है ना, एक ही पर्सन के पास 3-4 डिवाइस होती है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आने वाला 50 साल तक यही रहेगा IPv6। जी जी, अब 50 साल नहीं, 100 साल मान लीजिए आप। ओके। मतलब इसमें भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जैसे आई इसके सबनेट बनाए गए ना IP वर्जन 4 में, ठीक है ना। तो जी सर। अभी आप देखिएगा अभी कि लास्ट में इसके कैलकुलेशन फिर लगा के हमें बताइएगा, फिर इसको आंसर मिल जाएगा आपको। सर आप वर्जन 5 का कुछ बोल रहे थे, वो क्या था सर? IP वर्जन 5 जो है हमने इसके रिगार्डिंग आप लोगों से एक घर होमवर्क दिया है, ये सब लोग आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना, ये होमवर्क क्या क्या है ये हम कल पूछेंगे। मेरी क्लास में बैठोगे तो जो हो वो नहीं रहोगे, हाँ ठीक है। तो लास्ट में वो क्वेश्चन रिपीट कर देना। IP वर्जन 5 जो है इसके रिगार्डिंग हिस्ट्री निकालनी है। IP वर्जन क्या 5 आया था तो वो यूज़ कहाँ हुआ, पब्लिक में तो शो नहीं हुआ, फिर यूज़ कहाँ हुआ, ये हिस्ट्री निकालनी है। और तो बस IP वर्जन 5 की थोड़ी हिस्ट्री निकाल लेनी है, बस मालूमात के लिए, तो आपको बता देते हैं ये आया था। हाँ जी जी सर जी। ये भी आया था IPv7 और 8 और 9 भी आया था। नहीं नहीं, 6 के बाद कुछ नहीं आया। इतने ज़्यादा हम सर लोग। लेकिन हम्म, सर मैंने अभी मेरे डिवाइस में देखा तो उसमें तो दोनों आईपी मौजूद है कि वर्जन 4 और 6 भी। हम्म। तो सर दो असाइन क्यों हो रहे हैं सर?
दो असाइन क्यों किए जा रहे हैं? आप चाहो तो ये यूज़ करो, आप चाहे वो यूज़ करो, दोनों से ही आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, होगा सर। क्योंकि कंपनीज में मोस्टली आईपी वर्जन 4 ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा है अभी पूरे तरीके से। ठीक है, एक तरह से कहते नहीं है कि कोई भी परेशानी आ रही है तो उससे पहले उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेना, ताकि ऐसा नहीं वो परेशानी आए उस वक्त टाइम नहीं होगा तैयारी के लिए। ठीक है, फिर नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है। लेकिन अक्सर हम जो यूज़ कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 ही यूज़ कर रहे हैं कंपनीज में भी, लेकिन कुछ जगह आईपी वर्जन 6 भी यूज़ हो रहा है, इसलिए दोनों की नॉलेज हमें ज़रूरी है। क्लियर? अच्छा अच्छा, अभी आगे आएगा वो। ठीक है तो IP version 6 came out because all possible IP version 4 addresses are close to being assigned, है ना? So IP version 6 is the new standard. ये क्या है आपका न्यू स्टैंडर्ड है। the basics of IP version 6 are similar to IP version 4. जो इसके बेसिक्स होते हैं जैसे IP version 4 के हैं, सेम एज इट इज आपके IP version 6 के भी हैं। ओके, तो डिवाइसेस कैन यूज IP version 6 एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस टू पास पैकेट्स ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, तो डिवाइसेस कैन यूज कर सकती हैं क्या IP version 6 एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस टू पास पैकेट्स ओवर ए नेटवर्क। अगर नेटवर्क में आप हैं तो IP version 6 में भी आप पैकेट को पास कर सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जैसे इन्होंने कहा सर इसमें IP version 6 भी आ रहा है, हाँ आएगा। ठीक है, आपकी मशीन में दिया हुआ है, इसलिए तो हम पुराने वर्जन यूज़ नहीं करते हैं, नए वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है पहले आपको मिलेगी नहीं IP version 6, तो IP version 4 ही तक महदूद थे हम लोग। अब उससे चुके जब ये आ चुका तो उसके बाद से हम लोग फिर आगे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी IP version 6 की हिस्ट्री भी निकाल के लाना। ठीक है, कि ये कब स्टार्ट हुआ था IP version को, कंपैरिजन बिटवीन IP version 4 एंड 6। ठीक है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या कंपैरिजन है। अगर ये कंपैरिजन मिल जाएगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका किसी का हमें वो अच्छा लगा तो PPT में अपनी शामिल कर लेंगे उसे। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर निकाल के लाने की कोशिश कीजिएगा। टूल्स लाइक पिंग वर्क फॉर नेटवर्क टेस्टिंग as they do in IP version 4 with some slight variation। जैसे मान लीजिए आप पिंग कमांड चलाना चाहें तो IP version 4 और IP version 6 में आपस में पिंग कराना चाहें तो इसके लिए कुछ हमें अदर चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। फिर हमारा वो भी कि टूल्स लाइक पिंग। ठीक है ना, कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे तो उससे हमारा IP version 4 से IP version 6 भी आपका पिंग होने लगेगा। हालांकि IP version 4 IP version 4 से होगा, IP version 6 IP version 6 से होगा, लेकिन जब दो डिफरेंट IP आपस में कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए हमें डिफरेंट टूल की भी नीड होगी। ओके, इसके बाद आते हैं IP version 6 मेड अप ऑफ 128 बिट्स डिवाइडेड इनटू 16 बिट ब्लॉक्स। ये कितने होते हैं आपके 16 बिट्स ब्लॉक्स। तो ईच ब्लॉक is then converted into 4 digit hexadecimal numbers separated by colon। आगे ना colon, तो पहले IP version 4 में हमने डॉटेड पढ़ा था, डॉटेड सेपरेटेड बाई 3 डॉटेड, और यहाँ क्या है सेपरेटेड बाई 3 कॉलन। ठीक है नहीं, तो ये कॉलन सिंबल है आपका। ये आपका IP version 6 का एक फॉर्मेट है आपके सामने। ये 3 ग्लोबल प्रीफिक्स होते हैं, ये सबनेट के लिए, और ये आपका इंटरफेस आईडी जो किसी भी डिवाइस को हमारे लास्ट के जो 4 ऑक्टेट ये वो हैं ब्लॉक हैं, इसे ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है ना, और तो ये आपको किसका मिलेगा, आपके पीसी वगैरह होते हैं। ठीक है, ये उन्हें दिया जाएगा। कहते नहीं है कि आपको एक होता है STD, एक होता है PCO, एक होता है ISD। ठीक है, अगर आप कॉल करते हैं तो लोकल में तो कोई रोमिंग लगती है, कोई रोमिंग लगती है। जैसे ही स्टेट चेंज करते हैं तो पहले रोमिंग लगती थी, है ना, पैसे ज़्यादा लगते थे, स्टेट चेंज कर रहे हैं। और फिर अगर आप ISD कॉल करें, इंटरनेशनल कॉल करेंगे, तो क्या हमसे वही पैसे लगेंगे कि ज़्यादा लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सहूलत सब जगह नहीं होगी। ठीक है, अब किसी के ज़रिए आ रही है वो चीज़ तो अपना चार्ज तो करेगा वो।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल कॉल के पैसे ज़्यादा लगते हैं हमसे। तो ऐसे ही आपका ग्लोबल प्रीफिक्स हैं, ये नंबर आपके स्टार्टिंग के ग्लोबली हैं, ठीक है नहीं है। तो ये आपके डिफरेंस कराते हैं अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। तो हियर ईच ब्लॉक इज डिनोटेड इन हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड ईच ब्लॉक इज सेपरेटेड बाय कॉलन। और ये रूल्स आपके कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे तो स्टार्ट करेंगे तो वो मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस का हाँ हाँ क्यों नहीं होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ये बताइए कंप्यूटर आप पीसी बंद कर देते हो तो होता क्या है, डायनेमिकली मिलते हैं ना हमें, चेंज नहीं होता है क्या, होता नहीं होता है कि फिक्स कर दिया आपने, डाला था आईपी एड्रेस, कंपनी से आया था ना वो। सर लेकिन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो पुराना एड्रेस है वो वेस्ट चला जाएगा सर? देखिए सिम कार्ड जो होता है ना, सिम जो होते हैं, सिम कार्ड डालते हैं हम लोग, उसी से तो मिलता है आपको एड्रेस। वो क्यों डालते हैं, समझ रहे आप। वरना हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस तो होता नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना फ़ोन ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, अब उसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं है, तो सिम वाला बंद हो जाता है ना कुछ टाइम बाद। क्यों बंद होता है, इसलिए बंद होता है क्योंकि लॉजिकल एड्रेस आपका फिर आपको दूसरा, कहते नहीं जो नंबर मेरे पास था कुछ दिनों बाद देखा वो दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है वही नंबर। हाँ हमने कॉल लगाई, अपने ही नंबर कॉल लगाई, मेरा नंबर किसी के पास पहुंच गया। तो ऐसा एक साहब और थे, हमने उनसे कहा कि आपका नाम ये, कि मेरा नाम ये नहीं है, रॉन्ग नंबर। क्यों, वो नंबर किसी और के पास पहुंच गया, तो वो घूमता रहता है। अब बताइए वो जो हम यूज़ कर रहे थे अब कहाँ पहुंच गया, दूसरी डिवाइस में पहुंचा कि नहीं पहुंचा नंबर। तो वो भी क्या है आपका लॉजिकल एड्रेस, नंबर लॉजिकल एड्रेस है या नहीं। और फिजिकल यानी उसी डिवाइस का। अब जैसे मेरा फ़ोन पे था, हम फ़ोन पे इस पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने अपने घर वाले फ़ोन पर एक फ़ोन और है तो उस पर हमने यूज़ करने की कोशिश कह रहे ये डिवाइस कोई और फिजिकल एड्रेस है इसका, वो बाकायदा मैसेज आया दे रहा है फ़ोन खुद, क्योंकि आप पहले इस पे कर रहे थे और इस पे भी फ़ोन पे है और उस पे भी फ़ोन पे है, तो दो डिवाइस से फ़ोन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक पे कीजिए यूज़। जब इस पे हम ख़त्म कर देंगे तब उस पे वो एप्लीकेशन रन होगी, समझ रहे आप। सेम तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अभी इसके बाद फिजिकल एड्रेस के बारे में भी बताएंगे तब और थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है जी।